हेलो दोस्तों, तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 का रियल नंबर की थर्ड वीडियो, जिसमें हम एक्सरसाइज 1.3 को सॉल्व करने वाले हैं। तो हम इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्या दिया है? प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल। हमें प्रूव करना है कि रूट 5 इरेशनल होता है। हम लोग जानते तो हैं कि रूट 5 इरेशनल होता है, बट हमें इसको प्रूव करना है। तो इससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि रेशनल और इरेशनल में क्या डिफरेंस होता है। तो मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया था कि रेशनल और इरेशनल में क्या डिफरेंस होता है। फिर एक बार और अच्छी तरीके से बता देता हूँ। तो रेशनल होता है ये होता है अपना टर्मिनेटिंग। क्या होता है? टर्मिनेटिंग। ये इसमें डिवाइड चला जाता है। तो इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे अपन 90/3। अब इससे इसको डिवाइड देंगे तो ये 30 बार जाएगा। तो ये पूरा डिवाइड हो गया, इसीलिए इसको बोलते हैं टर्मिनेटिंग। अब एक और क्या होता है? रिपीटिंग। इसमें रिपीट होता है, ATING, यानी रिपीटिंग। अब एक और एग्जांपल लेते हैं। इसमें कौन सा? 10/3। इस एग्जांपल से देखते हैं। इसको अपन डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो ये 3 3 × 9 1, फिर पॉइंट लगाया तो 0 आ गया, फिर 3 3 × 9, फिर 1, फिर 0 आएगा यहाँ पे, फिर 3 3 × 9। तो ये ऐसे चलता जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं अपन कि ये रिपीटिंग हो रहा है। रिपीटिंग ऐसे चलता जाएगा। तो एक तो रेशनल नंबर टर्मिनेटिंग होते हैं एंड दूसरा रिपीटिंग होते हैं। और इनको अपन P/Q के फॉर्म में तो लिख सकते हैं, वो मैंने आपको पहले बता दिया। अब हम इरेशनल की कंडीशन देखते हैं क्या क्या होती हैं। तो इसकी भी दो कंडीशन होती हैं। फर्स्ट होती है अपनी नॉन टर्मिनेटिंग। क्या? नॉन टर्मिनेटिंग। अब नॉन टर्मिनेटिंग यहाँ पे तो अपन ने बताया था कि टर्मिनेटिंग का मतलब होता है पूर्ण डिवाइड हो जाना, यानी कि एकदम कट जाना। अब नॉन टर्मिनेटिंग लगा दिया इसमें, तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये चलता ही जाएगा, यानी पूर्णतः डिवाइड नहीं होगा, ये चलता ही जाएगा, ठीक है। और सेकंड कंडीशन एक और नॉन रिपीटिंग, यानी इसमें रिपीट भी नहीं होगा। नॉन रिपीटिंग, इसमें रिपीट भी नहीं होगा। अब एक एग्जाम्पल के द्वारा इसको समझते हैं। सेम एग्जाम्पल लेते हैं, यही 10/3 वाला। तो अब तो हम 10/3 का एग्जाम्पल लेते हैं। तो अब 10 को डिवाइड करते हैं 3 से। ये 3 3 × 9 बचा 1, फिर पॉइंट लगा के 0 लिया, फिर 3 3 × 9 बचा 1, फिर पॉइंट लगा के 0 लिया, फिर 3 3 × 9। तो ये ऐसा चलता जा रहा है। तो यहाँ पे एक कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है ये, कौन सी वाली को? फर्स्ट, यानी नॉन टर्मिनेटिंग। यानी टर्मिनेटिंग तो नहीं हो रहा, बट ये नॉन रिपीटिंग भी नहीं हो रहा है। यहाँ पे रिपीटिंग हो रहा है, नॉन रिपीटिंग तो नहीं हो रहा है। तो ये इरेशनल नंबर नहीं है, ये सेकंड कंडीशन को फॉलो नहीं कर रहा है, ठीक है। तो अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे पाई इक्वल टू क्या होता है? 22/7। तो इसको अपन लिख सकते हैं 3.14267। ऐसे ये भी चलता जाएगा। तो हम लोग इसकी अप्रॉक्स वैल्यू क्या लेते हैं? 3.14। इतनी अपन लंबी कहाँ तक जाएंगे? ये बहुत दूर तक चलता जाता है, तो अपन अप्रॉक्स वैल्यू मानते हैं 3.14। अब एक और एग्जांपल ले लो, √3। √3 को हम लिख सकते हैं 1.7321. ये भी ऐसे ही चलता जाएगा। तो इसकी हम अप्रॉक्स वैल्यू क्या लेते हैं? 1.73। तो आप चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। प्रूव दैट √5 इज अ रेशनल नंबर, यानी कि प्रूव करना है कि √5 एक रेशनल नंबर है। इसको प्रूव कैसे करेंगे देखते हैं, ठीक है। तो अब सबसे पहले इसको एज्यूम करेंगे। क्या एज्यूम करेंगे? कि √5 एक रेशनल नंबर है। उल्टा एज्यूम करेंगे। वो एज्यूम क्यों करेंगे? बाद में इसको कॉन्ट्राडिक्ट कर देंगे, यानी इसका विरोध कर देंगे कि अपन ने जो माना था वो गलत था, ठीक है। इसीलिए अपन इसको पहले उल्टा एज्यूम करेंगे, गलत। तो चलिए करते हैं। पेन चेंज कर लूँ। लेट, आराम से करेंगे इन क्वेश्चन को। लेट √5 इज अ रेशनल नंबर। √5 एक रेशनल नंबर है। तो इसके बाद देयरफॉर वी कैन फाइंड इंटीजर, यानी कि अपन लिख लेते हैं पहले देयरफॉर वी कैन फाइंड इंटीजर P एंड Q। जरूरी नहीं है P एंड Q, यहाँ पे A भी ले सकती है, कोई भी ले सकती हो। और यहाँ पे अपन लिख सकते हैं फिर Q 0 नहीं होगा, ठीक है। अगर अपन ने कोई इंटीजर फाइंड किए, यानी
वी कैन फाइंड इंटीजर, यानी अपन ने दो इंटीजर लिए पी एंड क्यू, और यहाँ पे अपन ने मान लिया है कि √5 रेशनल है। अगर √5 रेशनल है तो अपन √5 को क्या P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं? हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। तो √5 को अपन लिख देंगे P/Q के फॉर्म में। ठीक है, क्या लिख दिया? P/Q। अब P/Q के फॉर्म में लिख दिया। अगर यहाँ पे अपन इसको लेते हैं A, इसको लेते हैं B, यानी A और B मान लेते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा फिर अपना A और B। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अपन P/Q से चल रहे हैं, कुछ भी ले सकते हो, पर यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा कि Q नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, P एंड Q लेंगे तो जरूरी नहीं है P ऊपर आए Q नीचे आए, यहाँ पे आप P इक्वल टू नॉट 0 ले सकते हो, यानी P नॉट इक्वल टू 0, बट उस केस में अपन को P नीचे रखना पड़ेगा। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब √5 इक्वल टू P/Q हो गया, तो अपन एक और एजम्पशन करते हैं, क्या कि P एंड Q अपने को प्राइम नंबर हैं। लेट P एंड Q आर को प्राइम नंबर। अब आप कहोगे ये को प्राइम क्या होता है? को प्राइम का मतलब होता है कि जिनका HCF ओनली 1 आए, यानी कि ये हमेशा पेयर में होंगे ये नंबर। को प्राइम का एक एग्जांपल लेके बताता हूँ मैं। अब को प्राइम का एक नंबर लेते हैं 10 एंड 9, तो ये अपने को प्राइम नंबर हैं। कैसे? क्योंकि मैंने बोला था इनका HCF 1 होना चाहिए, यानी कि इन दोनों का एक ही कॉमन फैक्टर होना चाहिए, वो है 1। तो एक बार एग्जांपल को सॉल्व कर लेते हैं इसको। अब HCF लेते हैं दोनों का, इसका लेते हैं तो इसके फैक्टर हो जाएंगे 2 5 एंड इसके 3 3, फिर ये 3 से 1 बार, ये 5 से 1 बार। अब 10 इक्वल टू क्या फैक्टर आ रहे हैं अपने 2 5 इंटू 1, 9 इक्वल टू क्या आ रहे हैं 2 इंटू 3 इंटू 1। तो मैंने आपको बताया था कि इन दोनों में जो कॉमन होगा वो होता है अपना HCF। ठीक है, HCF। अब इन दोनों में 1 कॉमन है, तो अपना HCF आ गया क्या? 1। तो अपन को यही करना था कि इनका HCF बनाता है, तो ये हो गए अपने को प्राइम नंबर। तो अब इसको इरेज करते हैं। ठीक है, फिर अपना आगे बढ़ते हैं। को प्राइम नंबर मैंने बता दिया कि ऐसे नंबर जिनका HCF हमेशा 1 आए उनको बोलते हैं अपन को प्राइम नंबर। तो अब क्या करेंगे अपन? अब करते हैं इस Q को इधर ले जाते हैं, तो √5Q इक्वल टू P। ठीक है, अब क्या करेंगे? इन दोनों का स्क्वायर कर देंगे इस रूट को हटाने के लिए, यानी कि स्क्वायरिंग बोथ साइड। इसमें ये अपन को लैंग्वेज भी लिखना पड़ेगा, वो यही ऐसी एक्सरसाइज है जिससे पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इससे लगभग अपना 3 नंबर का या 4 नंबर का क्वेश्चन आता ही आता है। सबसे इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है इस चैप्टर की। तो अब स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे। स्क्वायरिंग बोथ साइड करने के बाद यहाँ पे क्या आएगा? फिर ये हो जाएगा √5 का स्क्वायर होता है 5। ठीक है, तो 5 एंड Q का स्क्वायर हो जाएगा Q एंड ये P स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करेंगे? इसके बाद ये Q स्क्वायर इक्वल टू यहाँ से हो जाएगा अपना P स्क्वायर बाई 5, ऐसे लिख लेंगे इसको। ठीक है, अब यहाँ से ये P स्क्वायर 5 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं? तो यहाँ पे लिख देते हैं P स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5। P स्क्वायर डिविजिबल बाई 5, यानी P स्क्वायर 5 से डिविजिबल हो रहा है। अगर P स्क्वायर 5 से डिविजिबल हो रहा है तो क्या P भी 5 से डिविजिबल होगा? तो इसको भी मैं आपको इधर एक साइड समझा देता हूँ, कैसे देखते हैं। अगर यहाँ पे मान लेते हैं अपन 10 स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5, यानी कि 10 स्क्वायर को अपन डिविजिबल कर सकते हैं 5 से, यानी कि इसको 100 हो जाएगा। 100 अपना 5 से डिविजिबल हो रहा है 20 बार हो रहा है। क्या 10 भी 5 से डिवाइड होगा? ऑफ कोर्स हो रहा है। कोई भी एग्जांपल ले लो, आप ले लो, कोई भी ले लो, मतलब ये स्क्वायर उसका डिविजिबल होना चाहिए तो तभी ये होगा। अब आप ले लो 9 स्क्वायर डिविजिबल बाई 5, कैसे हो सकता है? अगर यहाँ पे 9 का स्क्वायर देख लेते हैं 81 बाई 5, तो ये डिवाइड नहीं हो रहा तो ये भी डिवाइड नहीं होगा, 9 बाई 5 भी नहीं होगा। ठीक है, अगर यहाँ पे फिर एक और एग्जांपल लेते हैं कि 88 स्क्वायर इज डिवाइडेड बाई 4, यानी कि 8 स्क्वायर 4 से डिवाइड हो रहा है। यहाँ पे 2 ले लो, 4 ले लो, 2 ले लो, 8 ले लो, कोई भी ले लो। अगर 8 का स्क्वायर कितना होता है 64।
अगर ये अपना 2 से डिवाइड हो रहा है यानी ये हो रहा है अपना 32R, तो 8 भी डिवाइड होगा अपना 2 से, ठीक है, समझ रहे हैं ना। अगर पी स्क्वायर 5 से डिवाइड हो रहा है तो पी भी डिवाइड होगा, ये अपन ने माना है। पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5। देन फिर लिखते हैं एंड इट कैन बी सेड दैट, यानी यह कहा जा सकता है कि P इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 5, यानी कि P भी डिविजिबल होगा 5 से, ठीक है। तो अपनी ये स्टेटमेंट बन चुकी है। अगर P स्क्वायर 5 से डिवाइड हो रहा है तो P में भी 5 से डिवाइड जाएगा, ठीक है। अब अपन क्या करेंगे, लेट, यानी फिर से अज्यूम करते हैं एक बार, क्योंकि इसको अपन को प्रूव करना है तो अजम्पशन मान के ही इसको अपन प्रूव करेंगे। तो लेट फिर करते हैं एक बार, यहाँ पे P इक्वल टू मानते हैं 5 की। अब आप कहोगे कि आपने यहाँ पे P इक्वल टू ही 5 के क्यों माना, तो इसका एक रीज़न है, मैं आपको भी बताऊंगा आगे इसका क्या रीज़न है। यहाँ पे 5 की माना लिख देते हैं, लिखना पड़ेगा वेयर k इज़ इंटीजर, k कोई इंटीजर है, अपना k क्या है, इंटीजर है। अब फिर से स्क्वायरिंग करेंगे दोनों साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, क्या, स्क्वायरिंग बोथ साइड। अगर दोनों साइड स्क्वायरिंग करेंगे तो ये हो जाएगा P स्क्वायर और ये हो जाएगा 5 स्क्वायर इंटू K स्क्वायर, यानी 5 का भी स्क्वायर हो जाएगा, K का भी स्क्वायर हो जाएगा। तो अपन यहाँ पे इस इक्वेशन को दे देते हैं अपना इक्वेशन नंबर 1। अब इस वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, ठीक है। इक्वेशन अपनी 1 क्या है, फ्रॉम 1, तो यहाँ पे लिख लेते हैं फ्रॉम 1, यानी इक्वेशन 1 में इस वैल्यू को पुट करते हैं। तो क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर इक्वल टू क्या है अपना 5 स्क्वायर के स्क्वायर, तो यहाँ पे 5 का स्क्वायर 25 होता है इंटू के स्क्वायर अपॉन 5। अब इस 5 से इसको काट देंगे तो 5 बार जाएगा। अब फिर से क्यू स्क्वायर इक्वल टू 5 के स्क्वायर हो जाएगा ये। अब इस के स्क्वायर को अगेन इसके नीचे डिवाइड करते हैं, तो क्यू स्क्वायर अपॉन 5 इक्वल टू के स्क्वायर, तो इसको देते हैं इक्वेशन नंबर 2। तो यहाँ से भी अपन फिर लिख सकते हैं therefore दिस मीन्स यानी इसका मतलब है कि क्यू स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5, यानी क्यू स्क्वायर 5 से डिविजिबल हो रहा है। जो मैंने आपको अभी ऊपर बताया वही यहाँ पे लिखेंगे। फिर क्या हो सकता है, इट कैन बी सेड दैट Q is also divisible by 5। अगर Q स्क्वायर को अपन 5 से डिवाइड हो रहा है तो Q में भी 5 से डिवाइड जाएगा। अब इस स्टेटमेंट को पढ़ के और इस स्टेटमेंट को पढ़ के आपको एक चीज़ समझ आ रही होगी, क्या, कि P और Q का सेम फैक्टर है, ठीक है। P और Q का क्या फैक्टर है, सेम। दिस इम्प्लाइज, अब यहाँ से अपन देख सकते हैं, वी कैन ऑब्जर्व, यानी अपन देख सकते हैं कि ए नहीं, यहाँ पे P है अपना, P एंड Q एंड P मान लेते हैं, Q एंड P हैव सेम कॉमन फैक्टर, यानी P और Q के सेम कॉमन फैक्टर हैं, क्या, 5। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे भी देखना कि यहाँ पे कहाँ है अपना, ये नहीं, ये रहा, P स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5, यानी इट कैन बी सेड दैट P इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 5, यानी कि P में भी 5 का डिवाइड जा रहा है एंड Q में भी 5 का डिवाइड जा रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया, P एंड Q दोनों में 5 का डिवाइड जा रहा है। तो इसका मतलब क्या था, जो अपन ने पहले माना था कि P एंड Q आर को प्राइम, क्या मतलब समझा उसकी, वो अपने को प्राइम माना था, तो वो यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्शन हो गया, उसका विरोध हो गया, वो अपन ने गलत माना था, वो को प्राइम नहीं थे, ठीक है। अपन ने माना था ना कि को प्राइम थे, तो यहाँ पे अपन अब लिख देंगे एंड दिस इज कॉन्ट्राडिक्शन एंड दिस इज कॉन्ट्राडिक्शन,
यह कॉन्ट्राडिक्शन है टू द फैक्ट FACT फैक्ट दैट A एंड B आर को प्राइम, क्योंकि अपन ने वो गलत माना था कि A एंड B आर को प्राइम है। ठीक है, क्योंकि इसका एक कॉमन फैक्टर मिल गया अपन को 5। तो यहाँ पे अपन लिख दो डायरेक्ट फिर हैंस का मतलब होता है इसलिए। हैंस 5 कैन नॉट बी रूट 5 कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड in the form of P upon Q. So root 5 is irrational, TIONAL, यानी रूट 5 अपना इरेशनल है। तो एक बार मैं इस क्वेश्चन का फिर से एक बार रिवाइज कर देता हूँ, हल्का सा बहुत लेंदी क्वेश्चन हो गया। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे इसमें, सबसे पहले अपन ने रूट 5 को रेशनल नंबर माना, गलत माना अपन ने जानबूझ के, क्योंकि अपन को प्रूव करना था इरेशनल, तो अपन ने इसको रेशनल मान लिया। तो फिर क्या किया अपन ने, तो इंटीजर फाइंड की P एंड Q। ठीक है, तो अगर ये इंटीजर हैं, अगर ये रेशनल माना है तो इसको अपन P अपन Q को फॉर्म में लिख सकते हैं, ऑफकोर्स लिख सकते हैं। अब P एंड Q आर को प्राइम, फिर यहाँ पे एक और एजम्पशन माना अपन ने कि P एंड Q हैं जो को प्राइम है, यानी कि उनका HCF 1 है। फिर अपन ने क्या किया, इसको स्क्वायरिंग किया दोनों साइड, स्क्वायरिंग करने के बाद मिला अपन को 5Q स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर। अब इस 5 को इधर ले गए नीचे, तो यहाँ से देखा कि P स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5, यानी P स्क्वायर में 5 का डिवाइड जा रहा है। अगर P स्क्वायर में 5 का डिवाइड जा रहा है तो P में भी 5 का डिवाइड जाएगा। ठीक है, अब फिर एक और एजम्पशन, यानी P को अपन ने 5 के माना, और यहाँ पे K अपना कोई इंटीजर है। P को 5 के क्यों माना, क्योंकि अपन को P की वैल्यू इस जगह पुट करके Q को भी डिविजिबल करना था, यानी कि इस को प्राइम को तोड़ना था, जो अपन ने को प्राइम माना था उसको गलत प्रूव करना था। अब यहाँ पे जरूरी नहीं है कि कुछ भी मान सकते थे अपन A B C D, बट यहाँ पे एक पॉइंट मेन है, जो यहाँ पे अपना रूट 5 है, तो अपन को रूट 5 को इरेशनल प्रूव करना था, तो यहाँ पे अभी अपन 5 के मानेंगे। ऐसे नहीं कि यहाँ पे 2 के मान लिया, 3 के मान लिया। अगर यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 3 के मानेंगे, यहाँ पे 4 है तो 4 के मानेंगे। ठीक है, अब सेम स्क्वायर इधर भी किया, फिर इसको अपन ने इसमें पुट कर दिया, यानी इस इक्वेशन में Q स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर बाई 5 इक्वेशन में P स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दी। ठीक है, तो 25 के स्क्वायर अपन 5, तो ये 5 से 5 बार चला गया 25। फिर अपन ने क्या किया, Q स्क्वायर के नीचे 5 का डिवाइड दिया, तो यहाँ से क्या हुआ, दिस मीन्स, यानी इसका मतलब हुआ सेम वही Q स्क्वायर में भी 5 का डिवाइड जा रहा है। तो यहाँ से अपन ने एक चीज़ को ऑब्जर्व किया, क्या कि P एंड Q बोथ आर डिवाइडेड बाई 5, यानी कि दोनों का एक कॉमन फैक्टर है 5। एंड दिस इज कॉन्ट्राडिक्शन, यानी कि यह विरोध हुआ, यानी जो अपन ने ऊपर माना था कि ये दोनों को प्राइम है, बट यहाँ पे अपन ने देखा ये को प्राइम नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ, रूट 5 इज रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। ठीक है, अपना विरोध होने के बाद अपना हो गया रूट 5 इज इरेशनल नंबर। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट है अपना सेकंड। इसमें क्या करना है, प्रूव दैट 3 इक्वल टू 2 रूट 5 इज अ इरेशनल नंबर। तो इसमें अभी अपन को कुछ नहीं करना है कि ये प्रूव करना है 3 प्लस 2 रूट 5 एक अपना इरेशनल नंबर है। तो इसमें अभी अपन एज्यूम करेंगे उल्टा। ठीक है, उल्टा एज्यूम करेंगे। इसमें एज्यूम करते हैं लेट 3 प्लस 2 रूट 5 इज रेशनल नंबर। कौन सा, रेशनल नंबर। अपन ने इसमें माना कि 3 प्लस 2 रूट 5 अपना एक रेशनल नंबर है। फिर सेम, देयरफॉर वी कैन फाइंड 2 को प्राइम नंबर कौन से, 2 को प्राइम नंबर कौन से मानेंगे अपन, 2 को प्राइम नंबर है अपने A, B, और यहाँ पे फिर से लिख सकते हैं B नॉट इक्वल टू 0। वहाँ पे अपन ने इससे पहले वाले क्वेश्चन में P एंड Q को अपन ने को प्राइम माना था, इसमें अपन B एंड A को प्राइम मानेंगे। कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी मान सकते हैं। तो यहाँ से फिर अपन क्या लिखेंगे, ये रेशनल माना है एंड ये इंटीजर है को प्राइम, तो इसको अपन P अपॉन Q यानी A अपॉन B के फॉर्म में लिख सकते हैं, ऑफकोर्स लिख सकते हैं। तो यहाँ से लिखते हैं 3 प्लस 2 रूट 5 को अपन
a अपॉन b के फॉर्म में लिख सकते हैं। अब इस 3 को उधर ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, यानी 2√5 इक्वल टू a अपॉन b माइनस 3। तो यहाँ से फिर लिखते हैं √5 इक्वल टू, यानी इस 2 का डिवाइड दिया इस साइड, तो 1/2 बाहर ब्रैकेट में, अब ये a अपॉन b माइनस 3 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से क्या करेंगे अपन देखते हैं। सिंस a एंड b क्या है, अपने इंटीजर हैं, तो ये अपना रेशनल नंबर होगा पूरा। ठीक है, देयरफॉर 5 इज़ रेशनल, यानी अपन क्या करेंगे इसमें, ये तो अपना रेशनल नंबर दिख रहा है, इसमें कोई अपना इरेशनल नंबर नहीं है, तो अपन इसमें 5 को अपन इरेशनल प्रूव करेंगे। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पे लिख सकते हैं अपन a एंड सिंस a एंड b आर इंटीजर कोमा 1/2 इंटू a अपॉन b माइनस 3 विल ऑल्सो बी रेशनल, यानी कि ये दोनों इंटीजर हैं तो ये पूरा अपना रेशनल होगा, इसमें कोई भी टर्म अपन को इरेशनल नहीं दिख रहा है, तो अपन लिख सकते हैं बी रेशनल नंबर। एंड अपन अब क्या बोलेंगे कि √5 अपना रेशनल होगा, हाँ बिल्कुल होगा, क्योंकि जब यहाँ पे देखते हैं अपन a इक्वल टू 5 दिया है या a इक्वल टू b दिया है, तो यहाँ पे अपना ये a रेशनल नंबर है तो ये भी अपना रेशनल नंबर होगा, क्योंकि रेशनल नंबर के इक्वल दिया है। ठीक है कि नहीं, एक और एजम्पशन मानते हैं यहाँ पे, जैसे एक ये है, एक ये बंदा है कोई, ठीक है, एक ये बंदा है, यहाँ पे बोल सकते हैं, ये बोलेगा ये मेरा भाई है, तो क्या ये नहीं बोल सकता ये भी मेरा भाई है। तो उसी प्रकार ये अगर रेशनल नंबर है तो ये इसके बराबर में है, तो ये भी अपना रेशनल नंबर होगा क्या नहीं। हाँ, एक बार फिर से समझाता हूँ कैसे, एकदम अच्छा सा एग्जांपल लेते हैं कोई, यहाँ पे लेते हैं x इक्वल टू -3 और y इक्वल टू -3। ठीक है, x इक्वल टू -3 है, y इक्वल टू -3 है, तो क्या x इक्वल टू y नहीं होगा। तो उसी प्रकार ये अपना रेशनल नंबर है और ये इसके इक्वल है √5, यानी कि यहाँ पे लिख लो ये अपना रेशनल है। क्या ये नंबर रेशनल के इक्वल है और ये इसके भी इक्वल है, तो क्या ये नंबर इसके इक्वल नहीं होगा। हाँ ऑफ कोर्स होगा। क्या, फिर से समझना, ये बात यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नंबर अपना रेशनल है, ये अपना रेशनल के इक्वल है और ये इसके भी इक्वल है, तो यहाँ से फिर अपन एक बार ढंग से देखते हैं तो √5 रेशनल होगा। ठीक है, तो अपन इसको इधर साफ कर देते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसको भी चलो रहने दो उसको। हाँ, तो अपना क्या बोले यहाँ पे अपन, सिंस a एंड b आर इंटीजर, यानी a इंटीजर है तो ये पूरा टर्म रेशनल है, अगर ये रेशनल है तो ये भी अपना रेशनल होगा। एंड √5 इज रेशनल, √5 रेशनल है, तो ये तो अपन ने पहले ही प्रूव किया था √5 रेशनल है, फिर से यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्शन हो गया। सो दिस contradicts the fact that √5 is rational। क्या, √5 is irrational, यह कॉन्ट्राडिक्ट करता है क्योंकि √5 अपना इरेशनल है। हैंस आवर एजम्पशन, ASSUMPTION, एजम्पशन बोलते हैं, आवर एजम्पशन दैट क्या 3 + 2 √5, अपना एजम्पशन यही था कि इज रेशनल, अपना एजम्पशन क्या था, RATIONAL, अपना एजम्पशन था कि ये 3 + 2 √5 इज रेशनल। कहाँ पे अपन ने यहाँ पे ये एज्यूम किया क्या कि लेट 3 + √5 इज रेशनल नंबर है, अपन ने इसको पहले रेशनल माना, तो ये अपना एजम्पशन गलत था, रेशनल इज फॉल्स, यानी ये अपना गलत हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दो फिर देयरफॉर 3 + 2 √5 इज इरेशनल, अपन को यही प्रूव करना था। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, मैंने इतनी डिटेल में बताया है, 2 बार बताया है, तो यहाँ बस इस जगह पे आपको ध्यान रखना है, यहाँ तक तो हो जाएगा, ये जगह मेन है, यहाँ पे अपन को समझना है ये कैसे अपना रेशनल होगा, यहाँ पे फिर कॉन्ट्राडिक्ट करना है। तो चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है 3rd कि प्रूव दैट द फॉलोइंग आर इरेशनल
इनको भी प्रूव करना है कि इरेशनल है या रेशनल है। तो करते हैं एक एक करके सभी को, कोई ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है। तो इसमें अपन फर्स्ट को ही लेते हैं। पहले फर्स्ट क्या दिया है, को 1/√3 को क्या करना है, इरेशनल प्रूव करना है। तो अपन उल्टा एज्यूम करेंगे, यानी कि लेट फर्स्ट कर रहे हैं अपन अभी, तो यहाँ पर करेंगे लेट 1/√2 इज रेशनल। फिर इसका अपन बाद में विरोध कर देंगे, यानी कॉन्ट्राडिक्शन कर देंगे। रेशनल, अपन ने इसको रेशनल माना। अगर रेशनल माना तो फिर क्या करेंगे, वी कैन फाइंड, यहाँ पे अपन फाइंड कर सकते हैं। वी कैन फाइंड, हर बार यही लाइन लिखना है। वी कैन फाइंड 2 को-प्राइम नंबर, को-प्राइम नंबर कौन से, ए एंड बी, ए कॉमा बी, वेयर बी डू नॉट इक्वल टू 0, यानी बी को अपन 0 नहीं रख सकते। अगर को-प्राइम इंटीजर लेते हैं, यहाँ पे नंबर नहीं इंटीजर, ये अगर इंटीजर है अपने ए एंड बी एंड ये रेशनल है 1/√2, तो अपन इसको 1/√2 को P/Q को फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी कि A/B। ठीक है, रेशनल नंबर को अपन इस फॉर्म में लिख सकते थे। तो अब क्या करेंगे, इस √2 को उधर ले जाएंगे एंड इस B को इधर लाएंगे, इसको इधर लाएंगे, तो ये हो जाएगा B/A, यानी कि इससे इधर गया ऊपर और ये इधर आया नीचे, तो इसको उधर ले जाएंगे तो ये ऊपर हो जाएगा √2। तो यहाँ से अपन देख सकते हैं क्या, ए एंड बी अपने क्या है, इंटीजर हैं। तो अपन जानते हैं कि सभी इंटीजर रेशनल नंबर होते हैं। तो यहाँ पे लिखो एज ए एंड बी आर इंटीजर, बी आर इंटीजर, कि अपने ए एंड बी आर इंटीजर हैं। सो B/A इज रेशनल, B/A अपना रेशनल होगा। तो ये रेशनल है, तो ये रेशनल के इक्वल है, तो ये भी रेशनल होना चाहिए। क्या, Therefore √2 इज रेशनल, ये भी अपना रेशनल होना चाहिए। अब क्या, ये रेशनल है बट ये तो अपन का कॉन्ट्रडिक्शन हो गया, ये गलत है। √2 अपन जानते हैं कि इरेशनल नंबर है, तो इसके बाद लिख देंगे विच कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट √2 इज इरेशनल, विच कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट √2 इज इरेशनल। तो यहाँ पे फिर लिख दो हैंस आवर एजम्पशन वाज रॉन्ग, हैंस आवर एजम्पशन वाज रॉन्ग, यानी अपना एजम्पशन रॉन्ग था। फिर लिख दो हैंस √2 इज इरेशनल, यानी 1/√2 इज इरेशनल, अपना 1/√2 इरेशनल प्रूफ हो गया। तो आप नेक्स्ट देखते हैं, इसका क्या दिया है, 7√5। तो इसको कट करके इधर लेके आते हैं। ठीक है, तो ये क्या है अपना 7√5, इसको भी अपन को क्या करना है, इरेशनल ही प्रूफ करना है। तो फिर से इसमें एज्यूम करेंगे अपन उल्टा, क्या, लेट 7√5 इज एन रेशनल नंबर, इसको अपन ने रेशनल माना है। तो यहाँ से फिर लिखेंगे देयरफॉर वी कैन फाइंड 2 को-प्राइम, वी कैन फाइंड 2 को-प्राइम इंटीजर। एंड को-प्राइम का मतलब मैंने आपको बता ही दिया था कि जिसका HCF 1 होना चाहिए। ठीक है, को-प्राइम इंटीजर कौन से, अपने ए एंड बी, और यहाँ पे बी को अपन 0 नहीं रख सकते। अगर 7√5 अपना रेशनल है और ये ए एंड बी इंटीजर हैं, तो अपन इसको P/Q को फॉर्म में लिख सकते हैं, ऑफकोर्स लिख सकते हैं। तो 7√5 इक्वल टू A/B फिर से हो जाएगा। आप क्या करेंगे, इस 7 का इधर डिवाइड दे देंगे, इक्वल टू ये 7B हो जाएगा। तो यहाँ से अपन देख सकते हैं क्या, A/7B अपना क्या है, रेशनल, क्योंकि ए एंड बी इंटीजर है, तो हमेशा इंटीजर तो अपना रेशनल होते ही हैं। तो यहाँ से फिर लिख दो कि A/7B इज रेशनल, क्या, A/7B इज रेशनल एज, क्योंकि अपना ए एंड बी आर इंटीजर, ए एंड बी अपने इंटीजर हैं और इंटीजर हमेशा रेशनल नंबर होते हैं, तो इसीलिए ये वाला टर्म अपना रेशनल नंबर हो गया। अगर ये रेशनल नंबर है तो ये किसके इक्वल है, इसके। तो देयरफॉर √5 शुड रेशनल नंबर, तो इसका मतलब है कि √5 को भी रेशनल नंबर होना चाहिए। √5 शुड
बी रेशनल, तो रूट 5 को भी रेशनल होना चाहिए। तो यहाँ से अपन क्या देख सकते हैं, तो ये अपना कॉन्ट्राडिक्शन हो गया यहाँ पे फिर भी। तो लिखते हैं फिर दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट रूट 5 इज इरेशनल। यह कॉन्ट्राडिक्शन है कि अपन ने इसको पहले प्रूव कर दिया था कि रूट 5 अपना इरेशनल नंबर है। क्या है? इरेशनल। तो यहाँ से फिर लिख दो आवर एजम्पशन वाज रॉन्ग, लिख देते हैं देयरफॉर इसको ऐसे लिख दो, देयरफॉर आवर एजम्पशन वाज रॉन्ग, अपना एजम्पशन गलत था। तो यहाँ पे लिखते हैं हैंस 7 रूट 5 इज इरेशनल नंबर, अपना 7 रूट 5 इरेशनल नंबर है। तो ये भी अपना प्रूफ हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट है, इसमें थर्ड क्या है, 6 प्लस रूट 2। इसको भी अपन को क्या करना है, इरेशनल प्रूव करना है। तो चलिए करते हैं, कोई ज़्यादा टफ काम नहीं है। ठीक है, तो 6 प्लस रूट 2 है, इसको फिर से एज्यूम करेंगे अपन। क्या हमेशा उल्टा एज्यूम करना है? तो अपन ने इतने क्वेश्चन कर लिए तो आपको इसकी प्रैक्टिस अच्छी हो गई होगी, इसमें आप गलती नहीं करोगे। अब क्या फिर से एज्यूम करेंगे, लेट 6 प्लस रूट 2। इसको आप वीडियो को पॉज करके खुद से सॉल्व करके देखना। 6 प्लस रूट 2 इज रेशनल, 6 प्लस रूट 2 अपना रेशनल है कि नहीं? तो यहाँ से फिर बोलेंगे वी कैन फाइंड 2 को प्राइम नंबर। यहाँ से अपन 2 को प्राइम नंबर फाइंड करेंगे। सॉरी, को प्राइम नंबर यहाँ पे इंटीजर लिखना है, को प्राइम इंटीजर। ठीक है, को प्राइम इंटीजर फाइंड किए कौन कौन से, इसमें एक बार पी एंड क्यू ले लेते हैं। अब हर बार ए एंड बी लेते हैं तो सभी बच्चे ए एंड बी की आदत पड़ जाएगी। तो पी एंड क्यू कुछ भी ले सकते हैं आप। तो यहाँ पे बस अपने को मेंशन करना होगा कि क्यू अपना 0 नहीं हो सकता। अगर ये रेशनल है और पी एंड क्यू इंटीजर है तो अपन रेशनल नंबर को पी अपन क्यू को फॉर्म में लिख सकते हैं। हाँ, तो यहीं पे अपन करेंगे अब इसको। 6 रूट 2 इक्वल टू पी अपॉन क्यू। अब इस 6 को उधर ले जाएंगे तो ये रूट 2 इक्वल टू पी अपॉन क्यू माइनस 6। तो यहाँ से फिर देखते हैं क्या, सिंस ए पी एंड क्यू अपना क्या है, इंटीजर है। तो पी एंड क्यू इंटीजर है तो इसका मतलब ये अपने रेशनल नंबर होंगे। तो 6 तो अपना रेशनल नंबर वैसे ही दिख रहा है, तो रेशनल में से रेशनल घटाएंगे तो रेशनल ही बचेगा। तो यहाँ पे लिख देते हैं सिंस पी एंड क्यू आर इंटीजर, सो पी एंड क्यू, अगर ये इंटीजर हैं तो सो पी एंड क्यू रेशनल भी होंगे। पी एंड क्यू आर रेशनल नंबर, पी एंड क्यू अपने रेशनल नंबर हो गए। तो अब यहाँ से फिर क्या लिख देंगे अपन, पी एंड क्यू अपने रेशनल नंबर हो गए तो यहाँ से फिर लिखो देयरफॉर रूट 2 शुड बी रेशनल। तो रूट 2 भी रेशनल होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं एक बार फिर से बता देता हूँ ये रेशनल कैसे होगा, शायद आप भूल गए हो। तो अगर कोई अपना x है, x अपना रेशनल के इक्वल है एंड x अपना y के भी इक्वल है। अगर ये x रेशनल के इक्वल है एंड x इसके भी इक्वल है तो ये y भी रेशनल के इक्वल होगा। ये एग्जांपल मैंने इससे पहले भी दिया था। क्या, एक बार फिर से देख लेते हैं। ये एग्जांपल की ज़रूरत अपन को ज़्यादातर कौन से में पड़ेगी, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में पड़ेगी। ठीक है, तो इसको इरेज करते हैं, अब सॉल्व करते हैं आगे क्या सॉल्व हो गया, रूट 2 शुड बी रेशनल। फिर यहाँ पे लिख देते हैं देयरफॉर आवर एजम्पशन वाज रॉन्ग, आवर एजम्पशन वाज रॉन्ग, अपना एजम्पशन गलत था। ठीक है, हैंस 6 प्लस रूट 2 इज इरेशनल। तो इस एक्सरसाइज के अपने सारे क्वेश्चन हो चुके हैं। तो चलिए आज की वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टाटा, टेक केयर।